से 3 बार लगातार विधायक रहे देवेंद्र वर्मा एक कार्यक्रम में लोगों के सामने रो पड़े। लोगों के सामने देवेंद्र बोले, हमें टिकट का आश्वासन था, सर्वे में नाम था, जनता में नाराजगी भी नहीं थी, कुछ लोगों की वजह से टिकट कटा। जिसके बाद कार्यक्रम में देवेंद्र वर्मा फिर से के नारे लगने लगे। देवेंद्र वर्मा फिर से ऐसे नारे लोगों ने वहां पर लगाए और उन्होंने पार्टी की ओर से तय प्रत्याशी का सपोर्ट किए जाने के सवाल को टाल दिया और आगे बढ़ गए। तो टिकट कटने पर लोगों के आंसू भी निकल रहे हैं और नाराजगी भी है पार्टी से, और जिस तरह वहां पर मौजूद लोगों का समर्थन मिल रहा है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने की सलाह दे रहा है तो कोई कुछ और ये देवेंद्र वर्मा कोई पहले ऐसे नेता नहीं है जो कि मंच से फपक पड़े हों। ऐसे बहुत सारे देखिए आंसू नहीं भी निकल रहे हैं, फिर भी कार्यकर्ता वहां उनके आंसू पोंछ रहे हैं। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, देवेंद्र वर्मा कोई पहले कैंडिडेट तो है नहीं जिनके ऐसे मंच पर आंसू निकल पड़े हो, जिसका टिकट कट रहा है वही फपक कर रो रहा है। जी आशीष, मैं बता दूं कि देवेंद्र वर्मा खंडवा से लगातार 3 बार चुनाव जीते। उसके पहले पंधाना से भी 1 बार चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार के विधायक हैं। इस बार उनको उम्मीद थी कि पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन उनका टिकट कट गया। टिकट कटने के 4 दिन बाद आज दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया गया और जहां कार्यक्रम में पहुंचे तो लोगों को देखकर, कार्यकर्ताओं को देखकर वो फपक पड़े। उसके बाद मंच पर पहुंचे तो वहां भी उनकी जो ये अश्रुधारा है वो नहीं रुकी। उनका कहना था कि पार्टी के लिए सेवा की है और मुझे उम्मीद थी, मुझे आश्वासन था कि टिकट मिलेगा और मेरा सर्वे में भी नाम अच्छा था, लोगों में नाराजगी नहीं थी, फिर भी टिकट नहीं मिला है। तो अब जो कार्यकर्ता कहेंगे उस हिसाब से मैं काम करूंगा। पार्टी के अन्य नेता भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पार्टी पुनर्विचार करे, इस तरह की बात आलाकमान तक करेंगे। तो ये पूरा दौर जो है टिकट के बाद का सिनेरियो जो हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, उसमें एक तस्वीर आज खंडवा की भी जुड़ती है। खंडवा के एक नेता मंच से रोते हैं। ये तस्वीरें हमारे दर्शक भी देख रहे हैं। अब इन तस्वीरों का आलाकमान पर कितना प्रभाव पड़ता है ये आने वाला वक्त बताएगा। निर्दलीय चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं समर्थक। बिल्कुल, लोगों ने, जो वरिष्ठ नेता थे, कार्यकर्ता थे, उनका ये कहना था कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो अब जो कार्यकर्ता कहेंगे वो करेंगे। निर्दलीय शब्द का उपयोग इन्होंने नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से निमाड़ की राजनीति अभी फिलहाल चल रही है, बुरहानपुर पड़ोसी जिला हो चाहे आसपास के जिले हो, वहां की जो राजनीति चल रही है, अब खंडवा में भी इस तरह का देखने का नजारा आज मिला है। और कहीं ना कहीं ये चीज भी हो सकती है कि यहाँ से भीतरघात की आशंका भी अब बीजेपी को, सपोर्टर्स तो कम से कम इस शब्द का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही नेताजी ना कर रहे हो। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और इधर शिवपुरी में कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह ने पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करने से ही इनकार कर दिया और कहा कि वे 30 के बाद बात करेंगे। बता दें कि कई दिनों से केपी सिंह के शिवपुरी और पिछोर में से कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, इस बात को लेकर संशय चल रहा है, जो कि दूर हो गया है। और रायपुर में कांग्रेस ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि धर्म किसी की बपौती नहीं है, जो धर्म के ठेकेदार हैं वही सबसे ज्यादा उसका हनन कर रहे हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति कर रही है। आप धर्म की राजनीति करें तो सही है, हम करें तो पाप है, यह नहीं हो सकता। बनाया, हमने कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो मुझे लगता है होना चाहिए, वो आस्था का प्रतीक है, लेकिन हम उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने भैया कोई काम नहीं किया, उसी के नाम पर वोट दे दो। हमने काम भी किया, हमने आपकी आस्था को भी पूरा किया, हमने वो हर काम किया जो हमें लगता है कि समाज के हर तबके के लिए होना चाहिए। और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कुलदीप जुनेजा ने कहा
कि भूपेश बघेल की कार्यशैली से बीजेपी के नेता डरे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं। बीजेपी ने 15 साल में छत्तीसगढ़ में कोई काम किया होता तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूपेश बघेल जी ने जो देश में काम किया है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे भाजपा के नेता डर गए हैं। और जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा थी, उससे लोग डर गए हैं, भाजपा के लोग। और छत्तीसगढ़ के अंदर में अगर कुछ भी काम किए रहते 15 साल में, तो देश के जो भाजपा के नेता, बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री को आने की जरूरत नहीं पड़ती अगर 15 साल काम किए रहते। और बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने केंद्रीय नेतृत्व के दौरे पर कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सक्षम और मजबूत है, हम सब मिलकर काम करते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ आएंगे। नेताओं के आने से कांग्रेस के पसीने छूटने लगते हैं। बीजेपी के पास नेताओं की लंबी फहरिस्त है और कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत देश के किसानों के, दलितों के, बेरोजगारों के और युवा साथियों के, महिलाओं के नेता हैं और पूरे भारत देश में सभी वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। वो दलितों की, किसानों की चिंता करते हैं, साथ में भारत चंद्रयान में कैसे जाए उसकी भी चिंता करते हैं, और साथ में फिलिस्तीन में अगर आक्रमण हुआ है उनमें दवाई पहुंचे उसकी भी चिंता करते हैं। तो मोदी जी तो भारत के साथ विश्व के नेता हैं, परंतु अभी कुलदीप जी को टिकट मिल गया है तो भूपेश जी तो नहीं चाहते थे। प्रियंका जी के आशीर्वाद से मिला है शायद, इसलिए प्रियंका जी की इतनी चापलूसी तो बनती है। और कहां सूरज और कहां दिया, कुलदीप जी और कांग्रेसी जरा विचार करें। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट से इस बार प्रहलाद सिंह पटेल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वे अपना नामांकन देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान प्रहलाद पटेल शासकीय कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल कराया। आज मेरे लिए अविस्मरणीय दिन है। राजनीति में 4 दशक से हम 2 दोस्त काम कर रहे हैं। वो आज यहाँ पर आए मेरे नामांकन के समय। मैं पहली बार जब मैंने दस्तखत की और फॉर्म जमा किया तो मैं विधानसभा का अभ्यर्थी हो गया हूँ। जीवन में पहला चुनाव लड़ूंगा, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से लड़ूंगा। भगवान नरसिंह की शरण में उन्होंने अपने भक्त को बुलाया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अनुज मुन्ना भैया का हृदय से साधुवाद। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी उनकी इस परंपरा के बारे में जरूर न